नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का करंट अफ़ेयर के उत्तम बैच में हार्दिक स्वागत है। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारी जो करंट अफ़ेयर की क्लासेस चल रही हैं, उन सभी को बिना स्किप किए रेगुलरली आपके लिए देने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो बिना स्किप किए सारी क्लास देखनी है, क्योंकि जो क्लासेस जो आपके लिए अब मिल रही हैं, वो बाद में नहीं मिल पाएँगी, क्योंकि पर डे की क्लास हमारी आपके लिए आती है। तो 19 जून 2025 की जो करंट की क्लास है, ये भी आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, ऑल स्टेट एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, राष्ट्र, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। देखिए, करंट अफेयर 19 जून 2025 की बात करें तो सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल शुरू हुआ है, और ये कहाँ हुआ है? गुरुग्राम, मारुति सुजुकी प्लांट में। कहाँ पर हुआ है? गुरुग्राम मारुति सुजुकी प्लांट में सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। 45 एकड़ में टर्मिनल से हर साल 45 लाख कारें भेजी जाएंगी। इससे ट्रैफिक और प्रदूषण कम होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो गुरुग्राम सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ पर शुरू हुआ है? गुरुग्राम। पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप चेन्नई में, पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप शुरू हुआ। टूर्नामेंट 27 जून तक चलेगा। इसमें पूर्व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियन भारतीय खेल रहे। पुरुषों की 12 और महिलाओं की 8 टीमें इसमें शामिल हैं। बिहार में ई वोटिंग, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत का कौन सा राज्य है जो ई वोटिंग प्रणाली को प्रारंभ किया है? निर्वाचन आयोग मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है। ये तकनीक अपनाने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। कौन सा राज्य है? पहला। नई प्रणाली 28 जून को होने वाले नगर निकाय चुनावों में लागू की जाएगी बिहार में। तो ई वोटिंग को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। 4 दिवसीय टेस्ट मैच ICC 2027-29 वर्ल्ड चैंपियनशिप में छोटे देशों के लिए 4 दिवसीय टेस्ट मैच होगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमें आपस में पारंपरिक 5 दिवसीय टेस्ट खेलेंगी। G7 समिट का समापन हो चुका है। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में 3 दिन तक चला G7 समिट समाप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेस्ट नेशन के तौर पर इसमें शामिल हुए। G7 कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान जैसे दुनिया के 7 विकसित देशों का समूह। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। G7 समूह में शामिल कौन कौन से देश हैं? कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान। तल्लिकी बंधनम योजना प्रारंभ हो चुकी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्कूली छात्राओं के लिए तल्लिकी बंधनम डायरेक्ट कैश बेनिफिट योजना शुरू की है। इसके तहत 1 से 12 तक की छात्राओं को हर साल 15,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये तल्लिकी बंधनम योजना कहाँ पर प्रारंभ की गई है? आंध्र प्रदेश राज्य में। स्मृति मंदाना शीर्ष भारतीय बल्लेबाज। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना ICC की बल्लेबाज रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुँच गई हैं। वर्ष 2019 के बाद दोबारा टॉप पर पहुंची। मंदाना टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। भूपेंद्र यादव IBC के अध्यक्ष बने। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है। इसका मकसद बाघ, शेर, चौथा चीता जैसे जंगली जानवरों के संरक्षण के सहयोग को बढ़ावा देना है। पक्षियों की पहली वैश्विक एकीकृत सूची। दुनिया भर में पक्षियों के संरक्षण और रिसर्च के लिए AB लिस्ट नाम से पहली वैश्विक एकीकृत सूची जारी हुई है। इसमें 11,131 प्रजातियां और 19,879 उप प्रजातियां शामिल हैं। भारत में बढ़ेगी तेल खपत। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार 2030 तक भारत में हर दिन 10 लाख बैरल ज़्यादा तेल की जरूरत होगी। इसकी वजह से देश की मजबूत अर्थव्यवस्था और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बढ़ती मांग है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। ध्यान रखना, ऑपरेशन सिंधु नहीं, ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु पहले जो हमला था उसका बदला लेने के लिए क्या था? पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर है। ईरान में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए उनको निकालने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है भारतीय सेना के द्वारा। ईरान ने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। भारत ने ईरान इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए ईरान ने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। वहीं ईरान से भारत लाए जा रहे छात्रों का पहला जत्था बृहस्पति 19 जून को सुबह भारत पहुंचा। पहले जत्थे में 100 से ज़्यादा छात्र इसमें शामिल हैं। हर वर्ष 19 जून को विश्व स्किल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य आम लोग, सरकारों और स्वास्थ्य संगठनों को इसकी रोकथाम
गोपनीयता से अवगत कराना, संयुक्त प्रयासों के माध्यम से समय पर जांच, परामर्श, इलाज सुनिश्चित करना है। 2025 में विश्व स्किल योग दिवस, वैश्विक कार्रवाई, स्थानीय प्रभाव, प्रभावी स्वयं वकालत के लिए समुदायों को सतर्क बनाना, इसकी थीम रही है। थीम पर ध्यान देना, थीम पूछी जाती है यहाँ से। नेक्स्ट आगे देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जून यानी आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 21 जून तक उत्तराखंड का 3 दिवसीय दौरा करेंगी। इस दौरान वे देहरादून, नैनीताल में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने वाली हैं। तो द्रौपदी मुर्मू 19 से 21 जून तक कहाँ की दिवसीय दौरे पर हैं? उत्तराखंड। एक्सओम मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान देना यहाँ पर मोस्ट है। एक्सओम 4 मिशन को 22 जून तक स्थित किया गया। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाला एक्सओम 4 मिशन फिर टल गया है। लॉन्चिंग की नई तारीख 22 जून तय की गई। एक्समो स्पेस द्वारा इसकी घोषणा की गई है। बता दें ISRO, नासा, एक्समो स्पेस और स्पेस एक्स संयुक्त प्रयास से यह मिशन लॉन्च किया जाएगा। पांडिचेरी में JIPMER मोबाइल एजेंसी मेडिकल यूनिट 20वीं क्यू की शुरुआत की गई है। तो ये कहाँ पर हुई है? 20वीं क्यू शुरुआत पांडिचेरी जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान में मोबाइल इमरजेंसी मेडिकल यूनिट 20वीं क्यू की शुरुआत की गई है। आपदा से निपटने के लिए यह बहुत बड़ा कदम है। 20वीं क्यूब सहयोग मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहले इस मोबाइल यूनिट को प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों आपदाओं के दौरान त्वरित उन्नत चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। महाराष्ट्र में 1ली से 5वीं तक हिंदी होगी तीसरी अनिवार्य भाषा। नया आदेश जारी कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने, तो हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया गया है। महाराष्ट्र में भाषा पर विवाद के बीच राज्य सरकार ने फैसला लिया कि राज्य में 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य होगी। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को 28 जून को आधिकारिक तौर पर आदेश जारी किया। हालांकि यदि छात्र हिंदी के बजाय किसी अन्य भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने की इच्छा व्यक्त करता है तो उन छात्रों को उस भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। फिल्म निर्माता सुरेश एरियात को एनिमेशन फिल्म देसी ऊन के लिए जूरी सम्मान मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जूरी सम्मान किसे मिला है? देसी ऊन के लिए दिया गया है सुरेश एरियात को। फिल्म निर्माता सुरेश एरियात को एनिमेशन फिल्म देसी ऊन को फ्रांस में NNC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी सम्मान जिसका भारत के एनिमेशन उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। प्रख्यात पर्यावरणविद और वन्यजीव विशेषज्ञ मारुति चितमपल्ली का निधन हो चुका है। जाने माने पर्यावरणविद वन्यजीव विशेषज्ञ पद्मश्री मारुति चितमपल्ली का 93 वर्ष की आयु महाराष्ट्र के सोलापुर में आयु संबंधी रोगों का निधन हुआ। उन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। बताना चाहिए चितमपल्ली को 30 अप्रैल को राष्ट्रपति ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। इनका 19 जून को निधन हो चुका है, ध्यान रखना। यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई साई क्लासेज और टेस्ट सीरीज आपके लिए यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। देखिए आगे, भारत के बेलावन सेंथिल कुमार एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। भारत के बेलावन सेंथिल कुमार एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने बुधवार 28 जून को मलेशिया की कोचिंग में जापान के टोमाटाका एंडो 3-0 से हराया है। 15 अगस्त को INR 3000 वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास जारी किया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। 15 अगस्त को INR 3000 वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास जारी होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स नियम में बड़े बदलाव की घोषणा की है। इस संबंध केंद्रीय मंत्री एक्स पोस्ट के जरिए घोषणा की कि 15 अगस्त 2025 से INR 3000 की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा रहा है। यह पास सक्रिय होने की तिथि से 1 वर्ष तक और 200 यात्रियों तक जो भी पहले हो वैध रहेगा। बिहार सभी सरकारी स्कूलों में योग संगम के रूप में मनाया जाएगा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।
बिहार में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को सभी सरकारी स्कूलों में योग संगम के रूप में मनाया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर स्कूलों को खुलवाने के निर्देश भी दे दिए गए। तो योग संगम के रूप में योग दिवस मनाया जा रहा है कहाँ पर? बिहार में। भारतीय जून पुरुष हॉकी टीम 4 देशों के बीच होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जर्मनी के लिए रवाना हो चुकी है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 4 देशों के बीच होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के 28 जून को बेंगलुरु से जर्मनी के लिए रवाना हो गई। इसके कप्तान अरिजीत सिंह धुंधल है, ध्यान रखना है, यहाँ पर कप्तान पूछे जाते हैं। 21 जून को मेजबान जर्मनी से भिड़ेगी, 22 जून को ऑस्ट्रेलिया और 24 जून को स्पेन के खिलाफ इसके मुकाबले खेले जाने। अब राजस्थान करंट अफेयर जो आपके लिए प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड हो, पटवार हो, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो यहाँ से कुछ हमने आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं। 17 अप्रैल 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया है। 16 अप्रैल 2025 को राज्यपाल द्वारा कितने विधेयकों को मंजूरी दी गई? तो 4 विधेयकों को मंजूरी दी गई है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का कौन सा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया? 7वां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसी ने किया है? मांगीलाल जाट को किया गया है। वर्ष 2024-25 में घोषित अधिस्वीकृत पत्राचारों के बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना की अधिसूचना कब जारी की गई? 18 अप्रैल 2025 को। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति राजस्थान की यात्रा पर आए? तो अमेरिका। ईसरदा बांध प्रोजेक्ट के तहत कितने गांवों को लाभान्वित होंगे? तो 1256 गाँव। हाल ही में मेक इन राजस्थान पर आधारित सोलर प्लांट का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा कहाँ पर किया गया? तो बिलासपुरा गांव। कहाँ किया गया है? बिलासपुरा गांव में। हाल ही में राजस्थान सरकार ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो 250 करोड़ रुपए की। सैनिटरी नैपकिन के निस्तारण की नीति के तहत प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तो बस्सी ब्लॉक जयपुर में प्रारंभ किया गया है। 19 जून 2025 करंट अफेयर वन लाइनर हिंदी में आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर वन लाइनर संबंधी क्वेश्चन है ये। भारतीय नौसेना ने किस शहर में अपने पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट INS अनाला को कमीशन किया? तो विशाखापट्टनम। एबरडीन विश्वविद्यालय को किस स्थान पर पहला भारतीय परिसर स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है? तो नवी बम्बई में दी गई है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए जांगहेंग 102 नामक उपग्रह निम्न से किस देश ने लॉन्च किए? तो चीन। मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य पहले आगे बढ़ा है तो कौन सा है? बिहार बना है। बहुत जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 में निम्नलिखित से किस देश में आयोजित किया गया? तो जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नैरोबी में किया गया है। विश्व सकल दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को। भारत सरकार ने भारतीय राजमार्गों पर यात्रा के लिए कितने रुपये की कीमत वाले पास की घोषणा की है? फास्टैग की 3000 रुपये। किस देश ने इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले के लिए ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया है? ईरान। संयुक्त राष्ट्र किस देश दिन को एक तरफ बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया? 4 दिसंबर। द स्टार्स लाइट द वे नामक किताब किसके द्वारा लिखी है? तो ये सुचेता राज खन्ना के द्वारा लिखी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है द स्टार्स लास्ट द वे। भारत की किस एयरलाइन को विश्व की तीसरी सबसे अच्छी कम लागत वाली एयरलाइन चुना गया है? तो इंडिगो एयरलाइन। सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश। सोफी डिवाइन किस खेल से संबंधित जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? क्रिकेट। ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन सिंधु। आइए कुछ वन लाइनर क्वेश्चन की बजाय अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करते हैं। यहाँ पर शालीमार बाग स्थित महर्षि आयुर्वेद विश्वविद्यालय हॉस्पिटल में नवनिर्मित इन हाउस आयुर्वेद किचन सोमा का शुभारंभ हुआ है। आयुर्वेद किचन का नाम क्या है? सोमा का शुभारंभ किसने किया? विनय कुमार सक्सेना, रेखा गुप्ता, पीयूष गोयल, मनोज तिवारी। तो ये क्या है? रेखा गुप्ता ने। ऑप्शन बी सही आंसर है यहाँ पर। पूर्वोत्तर भारत के लिए किस राज्य सभी होम स्टे रिसोर्ट मकान मालिकों पर्यटकों का अनिवार्य रूप से
पंजीकरण करने का निर्देश दिया। असम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम दे दिया गया है। मेघालय में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का 14 सुरक्षित इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? ये खोला है हैदराबाद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। एशियाई विकास बैंक ने किस देश को $2.3 बिलियन के आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो ये नेपाल के साथ की है। केंद्र सरकार ने किस राज्य को बाढ़ और भूस्खलन से उबरने के लिए 2006 करोड़ रुपये मंजूरी प्रदान की है? तो ये हिमाचल प्रदेश को किया। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अब वो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारी की सारी जो क्लासेज हैं हमारी वो यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं आपके लिए। RPST फर्स्ट ग्रेड का चलेगा तब तक आपके लिए टेस्ट सीरीज करंट वगैरह की और फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज मिलेंगी। जैसे ही RPST फर्स्ट ग्रेड एग्जाम खत्म होगा उसके बाद तुरंत आपका जो हिस्ट्री की जो क्लासेज चल रही हैं हमारी वो प्रारंभ हो जाएंगी रेगुलरली, और ज्योग्राफी की क्लासेज भी रेगुलर प्रारंभ कर देंगे जो आपके लिए रीट मेंस के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। साथ ही साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती परीक्षा उसके लिए क्लासेज बदस्तूर आपको देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।